ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। अश्वत्थामा को लेकर सभी असमंजस की स्थिति में हैं कि इसका क्या किया जाना चाहिए। अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया तब अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि अश्वत्थामा का वध करके उसका मस्तक द्रौपदी के चरणों में रखेगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया उसका वध करने के लिए, जबकि भगवान वहां पर परीक्षा ले रहे थे अपने भक्त की। सभी सहमत हो गए जब द्रौपदी ने कहा कि इसको क्षमा कर दिया जाए, ये ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु पुत्र है, तो इसका वध नहीं करना। द्रौपदी अलग अलग तर्क देकर ऐसा समझा रही हैं सभी को। तो द्रौपदी के तर्क पर केवल एक भीम को छोड़ के सभी सहमत हो जाते हैं। भीम को अभी भी ये लगता है कि इसने निर्दोष बच्चों की हत्या की है, तो इसका वध किया जाना चाहिए। तो अब हो गया कंफ्यूजन, अर्जुन अब क्या करें। उधर से भीम भैया कह रहे हैं कि वध करना है, बाकी सभी कह रहे हैं कि वध नहीं करना है। तो क्या किया जाए वो आज की कथा में जानेंगे कि अश्वत्थामा का आगे क्या होगा। उससे पहले भगवान की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि हमारा हृदय भगवान के चरण कमलों में स्थापित हो और भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि श्रीमद् भागवत का ये आदेश, श्रीमद् भागवत का जो कथन है उसे हम ग्रहण कर पाएं। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जान वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश, जय श्री व्यासदेव, जय सुखदेव गोस्वामी की, जय हो सूत जी महाराज की, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, जय सिया राम, राधे कृष्णा, हनुमान जी की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम यह कथा आज आगे बढ़ाएंगे। इतना सुंदर अवसर है आज कि एकादशी भी है आज, कामिका एकादशी, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष। बहुत ही उत्तम सुंदर दिन है। हर एकादशी को हमें भगवान की कोई ना कोई कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। और इस पावन अवसर पर श्री भगवान ने हमें ये मौका दिया है, ये अवसर प्रदान किया है कि हम ये पाठ कर पाएं। भगवान श्री कृष्ण जिस कथा के केंद्र बिंदु हैं, वह श्रीमद् भागवत कथा हम कर पाएं और आप श्रवण कर पाएं। एक ऐसा संयोग बन रहा है आज कि श्रावण मास, कृष्ण पक्ष और ऊपर से सोमवार, भगवान शिव गुरु रूप में विद्यमान है। जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसे अंततः भगवान कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, उनकी भक्ति प्रदान करते हैं। श्री रामचरितमानस में भी भगवान श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उसे मेरी भक्ति मिलेगी। जो भगवान शिव से विमुख होता है वह मेरी भक्ति नहीं कर सकता। अर्थात जो भी आज हरि की भक्ति में लगा हुआ है, श्री राम की भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री विष्णु की भक्ति में, श्री हरि की भक्ति में, नारायण की भक्ति में, जो भी इनकी भक्ति में लगा हुआ है, वह कभी ना कभी शिव जी का उपासक अवश्य रहा होगा, चाहे इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में। क्योंकि शिव जी की भक्ति के बिना कभी भी श्री हरि की भक्ति नहीं मिल पाती। ऐसा श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है और श्रीमद् भागवत में भी। तो आज ऐसा ही अवसर है श्रावण मास का, तो भगवान शिव को हम याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमेशा आप गुरु रूप में हमारे साथ रहें और हमें भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी भक्ति प्रदान करें। हमारे हृदय में भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति प्रेम दिन दुनी बढ़ता ही जाए और हृदय में कोई और आसक्ति ना हो, केवल और केवल श्रीमती राधा रानी और हमारे भगवान कृष्ण का प्रेम हो, वो सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ शिव शंकर, हे पार्वती माता, जिस तरह से हे प्रभु
आप पार्वती माता को भगवान कृष्ण की, भगवान श्री राम की कथाएं हमेशा सुनाते हैं। हमें भी शास्त्र अध्ययन का हमेशा अवसर प्रदान करते रहना। हम भी आपकी उन कथाओं को सुनते रहें जिससे सभी का हृदय निर्मल हो सके और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित हो सके। तो ऐसी भगवान शिव से और पार्वती माता से हम प्रार्थना करते हैं। यही आज के इस पावन दिन का फल भी होगा। यदि हम भगवान शिव से, पार्वती माता से ऐसी प्रार्थना आज श्रावण के दिन, सोमवार के दिन करते हैं तो निश्चय ही हमारा ये दिन सफल होगा और हमारा जीवन जीने का ये लक्ष्य भी सफल होगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने धाम वापस जाना है, जो कि हमारा भगवत धाम है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। वही हमारा लक्ष्य है और भगवान शिव से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। तो भगवान शिव और पार्वती माता को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम आज भागवत की कथा आगे बढ़ाएंगे और आगे जानते हैं कि अश्वत्थामा के साथ अब क्या होना है। हरे कृष्णा। निशम्य भीमा गादितामा द्रौपद्याः चतुर्भुजा आलोक्यावदनां सख्युः इदं महसन इव। हरे कृष्ण। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण सबको सुन रहे थे। द्रौपदी के वचन भी सुने, अर्जुन के भी सुने, भीम के भी सुने और जो वहां उपस्थित थे उन सभी के सुने। सभी सहमत थे। तो अब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, असमंजस पैदा हो गया है। सभी कह रहे हैं अश्वत्थामा को क्षमा किया जाए और भीम कह रहा है इसका वध किया जाए। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि हे अर्जुन, अब फंसे, अब बताओ क्या करोगे, धर्म संकट में फंस गए हो। तो भगवान इस तरह से अपने प्रिय भक्त अर्जुन की ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसका हल श्री भगवान ही निकालने वाले हैं। लेकिन अर्जुन की परीक्षा हो रही है कि करना क्या है और हल निकलेगा कैसे? श्री भगवान से। क्योंकि एक तरफ तो द्रौपदी ऐसा कह रही है कि वह ब्राह्मण का पुत्र है, वध नहीं करना, आपके गुरु का पुत्र है, वध नहीं करना। दूसरी तरफ अर्जुन की प्रतिज्ञा भी है जो द्रौपदी से कुछ समय पहले उसने की थी, उसको सांत्वना देते हुए। तो प्रतिज्ञा भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो पूरी करनी होती है। दूसरा, उसको क्षमा भी करना है। तीसरा, उसका वध भी करना है। तो अब सारे काम कैसे हो? फंस गए अर्जुन धर्म संकट में। तो इसका रास्ता श्री कृष्ण निकालने वाले हैं, तभी तो उन्हें भगवान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच ब्रह्मबन्धुः नाहन्तव्य आततायी वध अर्हणः माया एव उभयामाम्नातं परिपाहि अनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतां सत्यां यत् तत् शान्तव्यता प्रियाम प्रियाम च भीमसेनस्य पांचाल्याः मह्यमेव च। हरे कृष्ण। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। हरे कृष्ण।
तो कृष्ण अर्जुन को और फंसा रहे हैं। अब पहली बात तो यह है कि जो पिछले श्लोक में कहा गया था चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण, सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं हैं। भगवान अपने स्वरूप में दो भुजाओं के रूप में रहते हैं। जो उनका चतुर्भुज रूप है वो उनका नारायण रूप है, वो उनका विष्णु रूप है, वो उनका विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप में भगवान अपनी हजारों भुजाएं भी बना सकते हैं, तो 2 की 4 बनाना कौन सा मुश्किल काम है। तो अपने रूप में वो 2 भुजाओं में है, लेकिन यहां पर पार्टियां 2 बन गई। एक पार्टी कहती है वध करो, दूसरी पार्टी कहती है वध नहीं करो। तो भगवान अपनी 2 भुजाएं और निकाल लेते हैं इस बात का हल करने के लिए। तो भगवान को यहां पर चतुर्भुज श्री भगवान कहा जा रहा है। तो इस श्लोक में भगवान अब अर्जुन के समक्ष कह रहे हैं तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन भी करना है, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है, तुम्हें भीम का वचन भी पूरा करना है, और द्रौपदी के बारे में भी सोचना है कि ये क्या कह रही हैं, इन्होंने क्षमा करने के लिए बोला है, और मेरी भी तुष्टि करनी है और स्वयं की भी तुष्टि करनी है। तो अर्जुन अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान के मित्र भी हैं। तो भगवान को तो केवल इशारा ही करना है और अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या करेंगे अर्जुन। सूत उवाच, उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। हरे कृष्णा। अर्जुन को समझ में आ गया कि ब्राह्मण का वध नहीं करना द्रौपदी के अनुसार, लेकिन इसका वध करना भी है। बेशक ये द्विज था, लेकिन इसने ब्राह्मणत्व का कोई पालन नहीं किया। ये ब्राह्मण का पुत्र अवश्य था, लेकिन उसका पालन ये स्वयं नहीं कर रहा, तो उसके अनुसार इसका वध किया जाना चाहिए। तो संदेहजनक स्थिति बन गई कि क्या किया जाए। तो अर्जुन भगवान का भाव समझ गए कि ऐसे ब्राह्मण के यदि केश उतार दिए जाएं, तब वह इतना अपमानित हो जाएगा कि मरने के जैसा उसका हाल हो जाएगा। लेकिन भौतिक रूप से उसको मारा भी नहीं और उसको छोड़ा भी नहीं। भौतिक रूप से वह जीवित है, उसका वध नहीं किया, लेकिन उसका अपमान इतना हो गया उसके बाल उतारकर कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा उसके हृदय में उसको चेतना आ रही है अश्वत्थामा को। तो ऐसा हाल अश्वत्थामा का कर दिया। यहाँ पर उसकी मणि भी निकाल दी। आगे क्या कहते हैं, बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि को खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। हरे कृष्णा। तो ये समझदारी वाला निर्णय था अर्जुन का, जो श्री भगवान ने उसके हृदय में प्रेरणा की ऐसी कि उसको घर से निकाल दो। उनका घर उस टाइम पर वो शिविर था, शिविर से बाहर निकाल दो। मतलब इतना अपमानित उसको कर दिया, मृत्यु असल में आए या ना आए वो मृत्यु के बराबर ही है। अर्थात द्रौपदी का वचन पूरा हो गया कि उसका वध नहीं करना। भीम का वचन पूरा हो रहा है, जो भीम की इच्छा है वह भी पूरी हो रही है कि वध जैसा कार्य ही उसके साथ कर दिया गया है, उसे दंडित कर दिया गया है। आगे क्या कहते हैं, उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो यदि कोई असमंजस की स्थिति में पड़ जाए, हमें भी यह शिक्षा लेनी है, तो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं बजाय उसको कोई शारीरिक दंड दिए। वैसे तो हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना है कि कोई हमारा शत्रु बने ही ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह हमें रहना चाहिए। अपना स्वभाव ऐसा बनाएं कि कोई शत्रु हमारा ना बने, केवल और केवल भगवत भक्ति हम करें। जो भगवत भक्त होता है हमेशा उसके सभी मित्र ही होते हैं, कोई शत्रु नहीं होता। फिर भी अगर कोई ऐसा पनप जाए
तो यहाँ पर व्यवहार बताया गया है कि ऐसा व्यवहार आप उसके साथ कर सकते हैं यदि सामने वाला ब्राह्मण या उसका कोई बंधु हो, ना कि उसको कोई शारीरिक दंड दिया जाए। लास्ट श्लोक इसमें आता है, इस अध्याय का लास्ट श्लोक कर लेते हैं, अंतिम श्लोक। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। हरे कृष्णा। तो ये अश्वत्थामा की कहानी यहां पर समाप्त नहीं हो रही, यहां पर समाप्त हो रहा है केवल अश्वत्थामा का एक कारनामा, जो पुत्रों को उसने मार दिया था। और अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जब तक अश्वत्थामा को दंड ना दिया जाए, उसका वध ना किया जाए, तब तक ये पुत्र भी ऐसे ही पड़े रहेंगे और द्रौपदी के आंसू भी नहीं पोंछे जाएंगे। तो अश्वत्थामा का ये चैप्टर अर्जुन के हिसाब से समाप्त हो गया है। हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ, आगे भी आएगा। अभी श्री कृष्ण दंडित करने वाले हैं उसको। तो एक चैप्टर अर्जुन के अनुसार समाप्त हो गया कि जो उसकी प्रतिज्ञा थी वह पूरी हुई। इसके बाद अपने स्वजनों का, अपने बच्चों का वो दाह संस्कार करने में लग गए। आज इतना ही करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए, भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। शिव जी से यही हमेशा आशीर्वाद मांगिए कि श्री हरि की भक्ति में हम बड़े ही निर्मल रूप से, पवित्रता से लगे रहें और अंत में अपने भगवत धाम तक ही हम पहुंच जाएं। हमें बार बार ये जन्म मरण का चक्र ना स्वीकारना पड़े, और उसके लिए आवश्यकता है भगवान के प्रति निर्मल प्रेम। और यही शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं। आप भी ऐसे ही प्रार्थना कीजिए। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।